लीजिए बेटा, आइए स्टार्ट करते अपने पार्ट को, कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर हम बात करने वाले हैं अपने नए टॉपिक के बारे में। हम बात करने वाले हैं अपने नए टॉपिक के बारे में। आयत अभी ज्वाइन कर रही है, ओके ठीक है, एक सेकेंड। चलिए शिवानी एडमिट, बेटा ऐड कर रहा हूं अभी, बच्चे मीन अभी आ ही नहीं रहे, शो नहीं हो रहे मुझे इसमें। जैसे एडमिट का ऑप्शन आएगा मैं ऐड कर लूंगा, डोंट वरी। शिवानी आई थी लेकिन वो ज्वाइन नहीं हो पाई। गुड मॉर्निंग हिमांशु, गुड मॉर्निंग माय लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। आ रहे हो तुम अभी, है ना? हाँ चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ तो स्टार्ट करते हैं भैया, देखते हैं बात, आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ने वाले हैं ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। यस हिमांशु, सब चलता है बेटा, आफ्टरनून मॉर्निंग सब चलता है, कोई टेंशन नहीं है। तुम गुड नाइट बोलोगे तब भी चलेगा बेटा, टेंशन मत लो तुम। शुभ रात्रि बोलो तब भी है, वही है। चले ओके, आइए तो स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का पार्ट हमारे पास में कंटिन्यू होने वाला है ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप से। हमारा ये पार्ट जिसके बारे में हमने अपना एक डिस्कशन तो पहले कर लिया था, अब उसी पार्ट को आज हम पढ़ने वाले हैं और जानते हैं एक्चुअली कि इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन दिया गया तो एग्जाम में लिखा क्या गया बच्चों की साइड से, और क्या लिखना जरूरी है सर। और 3 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ज्ञान हाँ बेटा आने तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए लिसन टू मी, अभी वो ज्वाइन नहीं किए इसलिए मैं वेट कर लेता हूं, आएंगे दिख जाएंगे मुझे, विजिबल हो जाएंगे। सर हम बात करते हैं ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। तो आज का टॉपिक हमारे पास किसके ऊपर है? आज का टॉपिक हमारे पास है किसके ऊपर? आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप के बारे में। लिसन टू मी, जवाब दो कि ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप की कहानी, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप की कहानी आपके डेफिनेशन वाले पार्ट में हुई थी या नहीं हुई थी? बोलो बोलो बोलो, ये ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप की कहानी क्या आपके पास में हुई थी या नहीं हुई थी? ये ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप वाली कहानी हमारे डेफिनेशन वाले पार्ट में तीनों वर्ड आए थे नहीं आए थे? हुई थी। तो सीजन वेरी गुड, लेजेंडरी एग्जांपल सर। अरे ज्ञान हाँ याद है आपको, वेरी गुड। हाँ जी, तो कहने का मतलब हमने ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप में 3 वर्ड सीखे थे। अब सुनो तो सही मेरी बात को, सुन लो ना प्लीज। सर 3 बातें आई थी, 3 वर्ड आए थे। हमारा पहला वर्ड था जब हमने कहा था कि पार्टनरशिप तो भैया एग्रीमेंट के बेस पर बनाई जाएगी। मतलब हम पार्टनरशिप का मतलब क्या करते हैं कि भैया जब एग्रीमेंट के बेस पर बनी हो उसे बोलते हैं पार्टनरशिप। अब मुद्दा क्या था? पार्टनर से जब तक आपस में एग्री नहीं किया, एग्रीमेंट नहीं हुआ, तब तक आपके पास आप उन्हें पार्टनरशिप नहीं कहोगे। रिमेंबर, दूसरा वर्ड हमने पढ़ा था कि सर सबसे बड़ा बेस था शेयरिंग प्रॉफिट, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करने वाला पार्ट सबसे बड़ा पार्ट था। और बताओ मुझे, थर्ड था म्यूचुअल, कि वो एक साथ में मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे के लिए जिएंगे मरेंगे। बोलते हैं ना, तेरे बिना मैं नहीं, मेरे बिना तू नहीं। जवाब देना, इन दोनों में से कौन सा प्राइमरी एविडेंस था और कौन सा आपका कंक्लूसिव एविडेंस था? कोई बात नहीं बेटा, कंटिन्यू कर सकती। जवाब दो, शेयरिंग प्रॉफिट एंड म्यूचुअल एजेंसी में से। रिपीट क्वेश्चन पूछ रहा हूं भैया, सिंपल सी बात, पढ़ा है इसलिए पूछ रहा हूं। जवाब दो, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड म्यूचुअल एजेंसी में से कौन से वाला पार्ट आपका प्राइमा फेसी एविडेंस था? प्राइमरी एविडेंस बोलते हैं उसको, मतलब पार्टनरशिप की मेन रिक्वायरमेंट, फर्स्ट रिक्वायरमेंट। एंड दूसरा कौन सा था? कंक्लूसिव एविडेंस कौन सा था? नाम दो। बहुत अच्छे डिसीजन, वाह रे वाह। ओ बेटे मौज कर खुशी। प्राइमरी, वेरी गुड। शालू बहुत बढ़िया, एग्जैक्टली याद था। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया प्राइमरी एंड कंक्लूसिव पे तो लिख पाओगे? हाँ हमें पता है, हम लिख पाएंगे सर। वेरी गुड अनुष्का, खुशी बहुत बढ़िया बेटा, एग्जैक्टली। प्रॉफिट शेयर करना इज अवर प्राइमा फेसी एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस है। कंक्लूसिव, वेरी गुड शालू, बहुत अच्छे। अरे वाह वाह वाह, और किसने क्या क्या लिखा देख लेते हैं सर। अनिरुद्ध बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। ये कौन सा था? दिस इज कंक्लूसिव एविडेंस। अब बेटा जो आपके डेफिनेशन के वर्ड मैंने यहां लिखे हैं, 3 वर्ड निकाल के लिखे हैं, जिनको बच्चे ना याद करते हैं, अरे ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप इसको, अरे सिंपल सी बात, ये तीनों वर्ड आपने डेफिनेशन में सीख लिए और ये तीनों ही, वेरी गुड ज्ञान, बहुत अच्छे। ये तीनों ही वर्ड आपके पास में यहां पर बनते हैं ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। अब ये ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? लिसन टू मी, सुनो ध्यान से। ये ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? अब एक बात बताना जो पूछने वाला हूं, सुनते रहो, जब बातें करते रहो, बातें करते रहो, मजा आएगा पढ़ने का। सर एक बात बताओ, अगर मैं एक बात बोलूं कि मैंने कहा ज्ञान के साथ में, अनुष्का के साथ में, हिमांशु के साथ में, या बाकी सारे बच्चों के साथ में, और भी सबके नाम लिखूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा ना। हाँ सुनो,
सर इन सब बच्चों के साथ में, इन तीनों के साथ में मैंने एक बिजनेस शुरू किया। मैं भी साथ था भैया, मैं भी साथ था। लो भाई, तुम्हारे नितिन सर भी तुम्हारे साथ थे। हम 4 लोगों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया। हम 4 लोगों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया। हमने बिजनेस स्टार्ट किया और बोला भैया देखो हमारा एसोसिएशन, हमने क्या बोला, हमारा एसोसिएशन जो हम साथ में काम कर रहे हैं, हमारा एसोसिएशन, लिसन टू मी, अब जब पूछने वाला हूं जवाब देना बड़े बड़े काम की बात है। मैं चेक करूंगा तुम्हें कितना पढ़ना आता है। लिसन टू मी, कितना तुम सीख रहे हो, मैं जानूंगा साथ साथ में। हम चारों ने, ज्ञान ने, अनुष्का ने, मैंने, हिमांशु ने और बाकी सब बच्चों ने मिलके, हम सब ने मिलके एक बिजनेस स्टार्ट किया। हमने बोला वी आर एसोसिएटिंग, हम एक साथ में काम कर रहे हैं। किस लिए काम कर रहे हैं? हमने बोला यार एक काम करेंगे, अपने बिजनेस का जो भी ग्रोस रेवेन्यू आएगा, अपने बिजनेस का जो भी ग्रोस रेवेन्यू आएगा, उस पार्ट को हम बांट लेंगे आपस में, उसको हम डिवाइड कर लेंगे आपस में, उसे बांट लेंगे। तेरा मेरा जितना हिस्सा जिसका जिसका था उसको हम बांट लेंगे। जवाब दो मुझे, क्या ये हमारा एसोसिएशन, क्या हमारे द्वारा क्रिएट किया गया ये बिजनेस पार्टनरशिप कहलाएगा? रिप्लाई करो। शिवानी, अरे शिवानी आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ, एंड अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। जवाब दो। हिमांशु कह रहे हैं नो, बाकी बच्चे रिप्लाई करो, क्या हमारा है बिजनेस? शालू यस सर, हिमांशु नो सर। अब आया मजा भैया, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, चलो बोलो बोलो बोलो। एज लॉस भी शेयर, अरे ले तू लॉस भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। खुशी वेरी गुड। अनुष्का यस नो यस नो यस नो यस नो। अरे एक बात बताओ, इसी चीज को जानने के लिए, लिसन टू मी, आपकी बुक में मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन डाले हैं पार्टनरशिप के अंदर जहां पर मैंने ग्रोस रेवेन्यू की बात की है। बेटा रेवेन्यू प्रॉफिट को नहीं बोलते, याद आया? शिवानी गुड आफ्टरनून बेटा, सुनो ध्यान से बात को, यहीं से कंटिन्यू करो। बेटा रेवेन्यू प्रॉफिट को नहीं बोलते, बात जानते हो नहीं जानते हो? रेवेन्यू माइनस लॉस इज कॉल्ड प्रॉफिट, यस और नो? और पार्टनरशिप प्रॉफिट को लेके बनाते हैं, रेवेन्यू को लेके बनाते हैं। आओ अब आएगा मजा, ट्विस्ट तो अभी स्टार्ट हुआ है। वेरी गुड खुशी। पार्टनरशिप किसको लेके बनती है, प्रॉफिट शेयरिंग को या रेवेन्यू शेयरिंग को? यही बोल रहे थे हिमांशु कह रहा है, अरे हाँ अनुष्का वेरी गुड। साहिल अब आया आंसर प्रॉफिट को लेके। तो भैया सिंपल सी बात, आज के बाद लिसन टू मी, एक क्वेश्चन रेडी नहीं करना, एक टॉपिक पे जितने क्वेश्चन बन सकते सारे उठा लेंगे हम लोग। सारे का मतलब क्या है कि आज के बाद जब भी आपके पास में आपको केस स्टडी क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम के अंदर, और आपके क्वेश्चन में यह दिया गया कि कोई बिजनेस चल रहा था, कोई एसोसिएशन थी, कोई क्लब था, तो वहां पर आपको बोला गया कि क्या ये पार्टनरशिप है या नहीं है, तो आप उसको आंसर दोगे उसके प्राइमरी एविडेंस और कंक्लूसिव एविडेंस के बेस पर। रिपीट कर रहा हूं, प्राइमरी एविडेंस और कंक्लूसिव एविडेंस के बेस पर। मतलब सिंपल सी बात, अगर किसी भी बिजनेस को पार्टनरशिप तब कहा जाना चाहिए जब वहां पर ये तीनों पार्ट होंगे। तीनों पार्ट में से अगर पार्ट मिसिंग है, दैट मींस दैट इज नॉट ए पार्टनरशिप, वो पार्टनरशिप नहीं है। तो कहने का मतलब क्वेश्चन कैसे आता है कि कोई भी एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब साथ में आके काम कर रहे हैं, द एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बिजनेस कोई भी चल रहा है, कोई फैक्ट्री चल रही है, रिमेंबर कोई फैक्ट्री चल रही है, कोई और क्लब चल रहा है, रेवेन्यू मींस ओनली मनी, वेरी गुड हिमांशु, एग्जैक्टली। तो कोई बिजनेस चल रहा है, तो वो बिजनेस पार्टनरशिप कब कहलाएगा? अब ट्रू टेस्ट का मतलब है कि जानना कि क्या एक बिजनेस पार्टनरशिप कब कहलाएगा। तो बिजनेस पार्टनरशिप कब कहलाएगा? बोला भैया ये तीनों चीजें चेक कर लेना, एग्रीमेंट, शेयरिंग प्रॉफिट, म्यूचुअल एजेंसी। अगर तीनों अप्लाई नहीं हुए, अगर तीनों अप्लाई नहीं हुए तो आपका बिजनेस, आपका एसोसिएशन पार्टनरशिप का पार्ट नहीं है। एज पर द पार्टनरशिप एक्ट आप पार्टनरशिप नहीं कह सकते। एक क्वेश्चन पूछो, रिप्लाई करोगे? अच्छा आ जाओ बात करता हूं बेटा, क्वेश्चन की झड़ी लगाऊंगा उसके बाद बात करेंगे, ऐसे नहीं सीखेंगे। मैंने कहा भैया एक फैमिली है, सुनते रहो। एक क्वेश्चन एग्जाम में आया, केस स्टडी क्वेश्चन बना दिया, मैं स्टोरी सुना रहा हूं, लिखूंगा हम, ठीक है? एक फैमिली है, उस फैमिली का अंदर एक फैमिली बिजनेस चलता है, बहुत इंडिया में तो बहुत सारे हैं, एक फैमिली बिजनेस चलता है, हिंदू फैमिली है, और हिंदू फैमिली के अंदर एक फैमिली बिजनेस चलता है, और उसी फैमिली बिजनेस के अंदर घर के सारे लोग, चिंटू, मिंटू, पिंकू, रिंकू, सब लोग लगे हुए हैं, सभी लोग उसमें काम करने में लगे हुए हैं। वो फैमिली बिजनेस में सारे बोलते हैं हम भी काम करेंगे, हम भी काम करेंगे, हम भी काम, सारे काम करने में लगे हुए हैं, सारे के सारे। अब हुआ क्या? जवाब देना, क्या वो बिजनेस, क्या वो फैमिली बिजनेस
उनका सबका टारगेट है भैया कमाई करेंगे, प्रॉफिट भी आएगा, मजा आएगा, शेयर करेंगे। इवन दे आर शेयरिंग प्रॉफिट्स, इवन दे आर शेयरिंग रेवेन्यूज, सारे उसमें काम कर रहे हैं। क्या ये सारे लोग पार्टनर्स कहलाएंगे क्या? माय क्वेश्चन इज, क्या इस बिजनेस को आप पार्टनरशिप कहोगे या ये सारे लोग पार्टनर्स कहलाएंगे? अनिरुद्ध ने रिप्लाई किया, कोई नो 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 नो, और यस किसने बोला नालायक? अनुष्का सुन के रिप्लाई कर, हाँ गला दबा दूंगा, गला यहीं से गला दबा दूंगा। आयत वेरी गुड, हिंदू वेरी गुड, वेरी, अरे वाह मौज, ओ बेटे मौज कर दी बेटा, क्या सर, दिस इज कॉल्ड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF बोलते हैं। तो आपको पता कैसे चला HUF के पार्ट में? ये कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हैं। HUF के अंदर HUF के बिजनेस को, चाहे वो प्रॉफिट लॉस शेयर कर रहे हैं, चाहे वो एक दूसरे के लिए काम क्यों ना कर रहे हैं, लिसन टू मी, हाँ डिजिटल चार्टा आएगा, वेरी गुड तुसी, बहुत बढ़िया सर। इवन HUF में सारे लोग एक दूसरे के लिए एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, म्यूचुअल एजेंसी के रूप में काम कर रहे हैं। इनके बेस में प्रॉफिट शेयरिंग की बात भी हो चुकी, लेकिन इनके बीच में एग्रीमेंट नहीं होता। बोलो या सर नो? सेम फैमिली के सारे लोग हैं, इनके बीच में एग्रीमेंट नहीं होता, मतलब अप्लाई नहीं हो पाया एग्रीमेंट वाला वर्ड। इसका मतलब क्या हुआ? दिस बिजनेस इज नॉट कॉल्ड ए पार्टनरशिप। बोलो क्लियर हो गया? बोलो क्लियर है? हाँ है ना? तो कहने का मतलब, to find out whether a business, when an association is called a partnership, you have to check 3 points. One is called agreement है या नहीं है, second is called profit loss share कर रहे हैं नहीं कर रहे, and third is called mutual agency. मतलब you have to check agreement, prima facie evidence and conclusive evidence. Then after you can say that particular kind of business will be a partnership or not. Is it clear बेटा? Very good. Family business था, HUF का पार्ट कहलाएगा। बोलो समझ में आया? तो अब इसका मतलब एग्जाम में कितने भी क्वेश्चन आए, You have to check 3 points कि whether it is a partnership or not. ठीक है, चले भैया आगे बढ़े, बोलो बोलो, आओ आगे बात करते हैं। अब वही बात हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास के अंदर। लीजिए आपके सामने हाजिर है आपका प्यारा टॉपिक, नाम क्या है? नाम है ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। तो जो हमने बोला वही सारी बातें यहां लिखी हुई हैं, आओ थोड़ा इसको और समझते हैं, ठीक है? ताकि बुक में पढ़ोगे तो अरे बुक में क्या लिखा पढ़ते हैं, आओ चलो आओ बताता हूं। सर पढ़ना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग कह रहा डिफाइन करता है पार्टनरशिप को, पता है ओके, कह रहा बट हाउ वी कैन डिसाइड इफ ए गिवन एसोसिएशन इज ए पर्सन इज ट्रूली ए पार्टनरशिप और नॉट। लेकिन आप कैसे पता लगाओगे कि कोई बिजनेस एक पार्टनरशिप बिजनेस है या नहीं है? उसी को कहा जाता है ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। टेस्ट करना कि कोई बिजनेस पार्टनरशिप का पार्ट है, पार्टनरशिप है या नहीं है। आइए बात करते हैं। कह रहा सर क्या बोलते हैं? सो द एक्ट हैज ऑल्सो गिवन द लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट क्या होता है? जनरली आपने सुना है कि आप देखते हो ना, जो बाकी सारे जो आपके CID वगैरह दिखाते हैं ना, ये दया कुछ तो है, रिमेंबर दया कुछ तो गड़बड़ लग रही है। वो क्या करते हैं बेटा? देखते ना आपने, फोरेंसिक टीम काम करती है, वो कलर एग्जांपल, वो एक अपना लिक्विड लगाते हैं, कुछ केमिकल लगाते हैं, और जो भी निशान होते हैं वो ऊपर निकल के, उसको लिटमस बोलते हैं। या लिटमस का मतलब क्या है? यहां पर हम बोलेंगे चेक करने के लिए, टू फाइंड आउट, चेक करने के लिए टेस्ट किया जाएगा। टेस्ट कैसा है पता है? से कह रहा है टू डिटरमाइन इफ ए फर्म इज ए पार्टनरशिप और नॉट। और इसी का चेक करने को, लिसन टू मी, किसी बिजनेस का ये पता करने के लिए, ये टेस्ट करने के लिए कि वो बिजनेस आपके पास में, वो बिजनेस, हाँ बंदूक की नोक बनाई, हाँ यस लिटमस पेपर वाला पॉइंट, एग्जैक्टली, रेड इनटू ब्लू, वेरी गुड, अरे वाह ज्ञान, मौज कर दी बेटा। इसका मतलब उस बिजनेस का पता लगाने के लिए, उस बिजनेस का पता लगाने के लिए कि कोई एसोसिएशन, कोई बिजनेस जो वो लोग कर रहे हैं, क्या वो पार्टनरशिप है या नहीं है, हमें ये टेस्ट करना होता है। और इस टेस्ट को करने के लिए हमारे पास में तरीके दिए गए हैं। आज के बाद जब भी ट्रू टेस्ट की बात करोगे तो आप यही बात करोगे। यस वेरी गुड बेटा। आइए कह रहा क्या, द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप इज ए वे फॉर अस टू डिटरमाइन वेदर ए ग्रुप ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन इज ए पार्टनरशिप और नॉट। कोई बिजनेस पार्टनरशिप है या नहीं है, इसी का पता लगाना। आगे कह रहा है, इट ऑल्सो हैव्स टू रिकॉग्नाइज द पार्टनर ऑफ द फर्म एंड सेपरेट देम फ्रॉम द थर्ड पार्टीज। ये बात आपने पढ़ी थी बेटा, याद करो, बताना मुझे, बोल के बताना। पार्टनरशिप एक्ट में थर्ड पार्टी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्ड पार्टी इन पार्टनरशिप, नॉट इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्ड पार्टी इन पार्टनरशिप? थर्ड पार्टी का मतलब पार्टनरशिप में क्या होता है? किसको कहते हैं थर्ड पार्टी? वेरी गुड, जो का पार्टनर, वेरी गुड स्कृति, बहुत बढ़िया। हु इज नॉट ए पार्टनर, जो कोई पार्टनर नहीं है ना, पार्टनर के अलावा पार्टनरशिप में सारे लोग थर्ड पार्टी कहे जाते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया मनीषा, ज्ञान बहुत बढ़िया। अरे क्या करूं तुम्हारा इतना गजब, अरे बहुत बढ़िया, लाजवाब लाजवाब बेटा लाजवाब। चलिए अब बात करते हैं, वेरी गुड, जो आउटसाइडर है, जो पार्टनर नहीं है, वेरी गुड शालू, एग्जैक्टली अनुष्का, बहुत बढ़िया।
अब मुद्दे की बात क्या करते हैं, तो कहने का मतलब ये चेक करने के लिए कोई पर्सन पार्टनर है नहीं, पार्टनर तो तब कहलाएगा जब पार्टनरशिप प्रूव हो पाएगी कि वो बिजनेस पार्टनरशिप था भी या नहीं था। वेरी गुड। फॉर एग्जांपल कस्टमर, हाँ हिमांशु एग्जैक्टली बेटा, कस्टमर हो गया, क्रेडिटर हो गए, बाकी लोग कौन है सारे, सप्लायर ही कौन है, ये सारे के सारे आपके आउटसाइडर मीन थर्ड पार्टी कहलाते हैं। पढ़ना क्या कह रहा है, ऑथर नोट तुम पढ़ लेना, आगे पढ़ रहा हूं मैं। अब बात करते हैं सर, यहां से पढ़ना, कह रहे सुनो सुनो, लेट अस टेक ए लुक एट द 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। हम चेक करते हैं कि भैया वो 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कौन कौन से हैं पता लगाने के लिए कि पार्टनरशिप है नहीं। 3 वर्ड कौन से हैं, अभी लिखे थे हमने, एग्रीमेंट, प्रॉफिट शेयरिंग एंड म्यूचुअल एजेंसी। ये 3 ही टेस्ट हैं, ये 3 ही टेस्ट हैं। सोचो तुम डॉक्टर बन गए हो बेटा, तुम चेक कर रहे हो कौन सा बिजनेस पार्टनरशिप का पार्ट है, तो तुम 3 टेस्ट करोगे। पहला टेस्ट है एग्रीमेंट, दूसरा टेस्ट है प्रॉफिट शेयरिंग एंड तीसरा टेस्ट है म्यूचुअल एजेंसी। ये आप पढ़ भी चुके हो। प्रॉफिट शेयरिंग इज कॉल्ड प्राइम एविडेंस सर, नेक्स्ट म्यूचुअल एजेंसी इज कॉल्ड आपका कंक्लूसिव एविडेंस। तो ये बात करते हैं सर, कंक्लूसिव मतलब एट देन क्या चेक करोगे, इसको बोलते हैं। आओ तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को, सुनो ध्यान से। फर्स्ट है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टीज। सबसे पहला एविडेंस, सबसे पहला ट्रू टेस्ट ये है कि आप चेक करो कि वो लोग, वो बिजनेस जिसको पार्टनरशिप का नाम दिया जा रहा है, क्या उन बिजनेस के अंदर जितने भी लोग हैं उनके बीच में एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। क्या बोला, क्या उन लोगों के बीच में एग्रीमेंट है या नहीं है, ये चेक करना भैया सबसे पहला काम। क्या बोल रहा है, पढ़ना, कह रहा सर फॉर देयर टू बी ए पार्टनरशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन देयर हैज टू बी एन एग्रीमेंट, वहां होना चाहिए एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन देम। द पार्टनरशिप कैन नॉट अराइज फैमिली स्टेटस और एनी ऑपरेशन ऑफ लॉ। ये जो लाइन नीचे लिखी गई है ना, फैमिली स्टेटस और ऑपरेशन ऑफ लॉ, ये HUF के लिए लिखी गई है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या किसी और लॉ के अंदर में आते हो तो उस केस में लिखी गई है। आगे कहता है, सुनो ध्यान से, कह रहा देयर हैज टू बी स्पेसिफिक एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर। भैया सबसे पहले चेक कर लो कि जो लोग बिजनेस की बात कर रहे हैं, एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, क्या उन सबके बीच में एग्रीमेंट है या नहीं है। सर वेरी गुड हिमांशु, डीड है एग्जैक्टली बेटा, वेरी गुड, समझ में आ गया। तो मुद्दे की बात क्या है, जो अभी हमने पीछे पॉइंट पढ़ा एग्जांपल के लिए, कि ये जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली थी, इनके बीच में एग्रीमेंट नहीं होता जी। उस फैमिली में अगर आप पैदा हो गए तो आप ऑटोमेटिकली उस बिजनेस के पार्ट बन गए, मेंबर बन गए उसके आप। तो व्हाट इज दिस, मतलब वो पार्टनर्स नहीं, उनके बीच में एग्रीमेंट नहीं होता। आगे पढ़ना क्या कह रहा है सर, so if a family member of HUF, Hindu and family, are running business together, this is not a partnership because there is no agreement of partnership between them। कह रहा है भैया क्यों नहीं होता, क्योंकि उन लोगों के बीच में, उन मेंबर्स के बीच में आपस में एग्रीमेंट नहीं होता। रिमेंबर, सुनते ना, करता रहेगा, करता मतलब जो टॉप मेंबर है उसके बाद नीचे लोग काम कर, होगा क्या, जन्म से ही करता इज ओनली पर्सन। वेरी गुड हिमांशु, बहुत बढ़िया, लाजवाब बेटा, दिल खुश कर देता बेटा। द मेंबर ऑफ HUF आर बोर्न इनटू HUF सो दे कैन नॉट बी पार्टनर। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा सबसे पहला टेस्ट क्या होगा, हमें चेक करना होगा कि जो लोगों की बात आप कर रहे हो क्या वो आपस में पार्टनर है या नहीं। एग्जांपल के लिए एक एग्जांपल मैंने और दिया आप लोगों से, बोलना, रिप्लाई करना, सोच के बताना, जवाब तुम्हारे पास में ही है, मुझे पता है। हम लोग अगर कोई बिजनेस करते हैं, हम लोग कोई बिजनेस करते हैं, हमारे बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, बस कर रहे हैं जी, हम तो काम कर रहे हैं, हम तो काम कर रहे हैं, हमारे पास पैसा भी आ रहा है, बट हमारे बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, तो क्या बोलोगे, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। इफ वी आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन अस, हमारे बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, पैसे के लेन देन को, बंटवारे को लेकर डिस्कशन कुछ भी नहीं हुआ, तो जवाब दो, क्या ये एग्रीमेंट, क्या ये हमारी पार्टनरशिप कहलाएगी। वेरी गुड, नो 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 नो, नहीं सर, वेरी गुड नहीं कहलाएगी, इसका मतलब वेरी गुड। अरे वाह सर, HUF में एग्रीमेंट कर ले तो फिर वो पार्टनर्स के, मनीषा हो गई नहीं, होता ही नहीं है वहां पर एग्रीमेंट, कर ले तो क्या चक्कर क्या है, वो वहां पर उन बिजनेस में एग्रीमेंट होता ही नहीं है आपके। लिसन टू मी मनीषा, लिसन, सुनो बोलना क्या बोल रहा हूं। इंडिया में अलग से लॉ है, द हिंदू लॉ, रिमेंबर, और HUF के रिगार्डिंग अलग से लीगल प्रोविजंस हैं, तो वी कैन नॉट मिक्स इट, हम मिक्स नहीं कर सकते इसको। रिमेंबर, HUF बिजनेस को लेके अलग से प्रोविजन मेंशन किए हैं इंडिया के अंदर, और उन्हीं प्रोविजन को फॉलो किया जाता है, ठीक है। हाँ, HUF का मेंबर बनने के लिए पूर्ण जन्म लेना पड़ेगा, एग्जैक्टली उस फैमिली के अंदर। वेरी गुड हिमांशु, मन समझ में क्या बोलना चाह रहे हैं हम, तो मतलब आपके लिए, इसके लिए अलग से सेपरेट लो है, हाँ, क्योंकि उसमें तो माइनर में मेंबर बन जाता है। वेरी, अरे तुम ज्ञानी बच्चे हैं, ज्ञानी, यस एग्जैक्टली, वेरी गुड। चलो आगे आए, मनीषा मिला आंसर आपको,
एग्रीमेंट की बात में उठती ही नहीं है, कर ले रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेंबर नहीं बन सकते। एक बात बता मनीषा, एक बात पूछूं, बाकी बच्चे रिप्लाई करेंगे। अगर मेरे एग्जांपल मेरे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, मेरे मैक्सिमम दोस्त बनिए भी हैं, जाट भी हैं, गुजर भी, बहुत अलग अलग टाइप के दोस्त हैं, और सारी वैरायटी के दोस्त मेरे हैं, फ्रेंड्स हैं, सबकी फैमिलीज को मैं अच्छे से उनके कल्चर में रहा हूं मैं। अब मैंने बोला मेरे मैक्सिमम जो फ्रेंड्स थे, बनिए जो थे, सुना, अरे कोई बनिया तो नहीं है, कोई बुरा मत मान जाना भाई, सुनो, जो बनिए दोस्त थे मेरे, उनमें होता क्या कि उनकी फैमिली में फैमिली बिजनेस चल रहा है, एचयूएफ का पार्ट है वो लोग, उनके दादा यही काम करते, उनका परदादा यही काम करते, वो बिजनेस चलता हुआ आ रहा है, अच्छे पैसे वाले, लेकिन वो बिजनेस वही चलता हुआ आ रहा है। अब मैं बोलूं यार एक काम कर, मुझे भी मेरे साथ एग्रीमेंट कर ले, फिर मैं अभी तुम्हारी फैमिली का हिस्सा बन जाऊंगा, और फिर मैं अभी तुम्हारे फैमिली के बिजनेस में हिस्सा मांगूंगा। मनीषा रिप्लाई करना था, हो सकता है क्या? क्या अगर मैं उनसे एग्रीमेंट कर लूं कि आज से मैं अभी तुम्हारे घर का बच्चा, बताना मुझे। नो सर, नहीं होगा ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ये बिजनेस के बीच में एग्रीमेंट होता ही नहीं है, ठीक है। यहां अडॉप्ट कर ले तब सर, हिमांशु अडॉप्ट करेंगे नहीं, पैदा होने चाहिए उसके अंदर। दो भाई एग्रीमेंट कर ले कि उन्हें पार्टनर्स पार्टनर्स बोलते हैं, पार्टनर नहीं बोलते शालू। नो 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 शालू, देखो सेम बिजनेस के लिए आपस में एग्रीमेंट नहीं कर सकते शालू, ये बात बैठा लो माइंड के अंदर। आप अपने एचयूएफ के पार्ट के लिए एग्रीमेंट नहीं कर सकते बेटा। आप कोई सेपरेट बिजनेस करना चाहते हो, कर रहे हो, उसमें पार्ट बन सकता है, ठीक है। हाँ, ये तो अपनी अपनी फैमिली के साथ धोखा है, ठीक है। आप सेपरेट करना चाहो कर सकते हो, बस में आ गया, चले आगे। उस सेम बिजनेस के लिए नहीं कर सकते, बाकी तो कर ही सकते हैं ना इंडिया के अंदर। चलिए आगे आता हूं, द नेक्स्ट, आओ अगला टेस्ट करते हैं भैया, समझो ध्यान से। जिस तरह कोविड के टेस्ट हो रहे हैं, हम भी एक टेस्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पार्टनरशिप का टेस्ट। आओ बात करते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट शेयरिंग। पहला टेस्ट कंप्लीट हुआ भाई, डॉक्टर ने बोला ओहो हम तो अकाउंट के डॉक्टर, हम तो लो के भी डॉक्टर बन गए अब तो लो के डॉक्टर साहब मुझे ये बताओ, आपने पहला टेस्ट कर लिया, अब सेकंड टेस्ट कौन सा है? आपने बोला प्रॉफिट शेयरिंग चेक करेंगे। कौन सा प्रॉफिट शेयरिंग? आओ बात करते हैं। अब देखो यहां पर बड़ा ही ट्विस्टिंग पॉइंट आने वाला है। ये प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब ग्रॉस रेवेन्यू शेयर करना नहीं होता, रिमेंबर। आओ पढ़ते हैं। कह रहे सर, और ये बात तो हमें पता है, पहले लिख दो इसके ऊपर, प्रॉफिट शेयरिंग इज द प्राइमा फेसी एविडेंस, मतलब प्राइमरी एविडेंस माना जाता है प्रॉफिट शेयरिंग को। बिजनेस है, एग्रीमेंट कर रहे हो, और साथ में आपके पास प्रॉफिट शेयर होना जरूरी है। हाँ हाँ, वेरी गुड हिमांशु, रेवेन्यू लेने से नहीं होगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा, वेरी गुड। अब सुनना क्या कहना चाहते हैं, आओ इसकी बात भी जान लेते हैं। बड़े दिनों से बोल रहे हैं हम लोगों को कि मेरी बात सुनो। कह रहा है सर, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज एन एस्पेक्ट ऑफ ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का ट्रू टेस्ट का सेकंड टेस्ट क्या कि भैया प्रॉफिट भी शेयर होना चाहिए। क्या कह रहा है, आगे पढ़ना, थोड़ा स्पीडली पढ़ते हैं। However, profit sharing is only primary evidence of the partnership. The act does not consider profit sharing as a conclusive evidence. प्रॉफिट शेयरिंग कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट सिर्फ चेक करना होता है कि वो शेयर कर रहे हैं नहीं कर रहे, मेन बात तो म्यूचुअल एजेंसी डिसाइड करेगी। हाँ सर, अरे वाह, अरे आशीर्वाद बना रहे बेटा। कह रहा सर, दिस इज बिकॉज देयर आर केसेस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग दैट आर स्टिल कॉन्ट्राडिक्टरी टू ए पार्टनरशिप। अब सुनो ध्यान से बात को, ये पहली बात क्या बोली, क्या लिखी हुई है? कह रहा प्रॉफिट शेयरिंग वाले पार्ट को चेक किया जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग वाले पार्ट को चेक करने का मतलब भैया देखेंगे हमारे पास में कि प्रॉफिट शेयर हो रहा है नहीं हो रहा। अगर बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर कॉन्ट्राडिक्शन चलता है, और इस कॉन्ट्राडिक्शन अपोजिट बारी चलती है, लगता है लोगों को कि अरे यार ये तो पार्टनरशिप ही है, अरे ये तो पैसा बांट रहे हैं, अरे ये तो हिस्सेदारी कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वहां पे वो होता ही नहीं है। तो कौन से केस है? अब सुनो ध्यान से बात को। अब मैं बता रहा हूं, बात सुनना। आपका एग्जामिनर इतना चालू है ना, वो आपके क्वेश्चन को यहां से उठाएगा। वो आपके क्वेश्चन को ये नहीं बोलेगा बताओ भैया ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप क्या होती है, बहुत रेयरली पूछता था क्वेश्चन। वो क्वेश्चन उठाता है बीच में से। बीच में कहां से उठेगा? अब चेक करना, जो प्रोविजन मैं पढ़ाऊंगा आपको, उन प्रोविजन के ऊपर केस स्टडी क्वेश्चन बनाए जाते हैं, सिंगल सिंगल पॉइंट के बेस के ऊपर। आओ दिखाता हूं कौन से, तो दिखाता हूं, नोट करना इस पार्ट को। पहला पढ़ना कह रहा है सर, पहला पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, सुनो ध्यान से। कह रहा है सर, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और ग्रॉस रिसीट्स फ्रॉम ए प्रॉपर्टी दैट टू और मोर पर्संस ऑन टुगेदर और हैव ए जॉइंट इंटरेस्ट इनटू इज नॉट ए पार्टनरशिप। क्या बोल रहा है भैया?
पहला इसके ऊपर मैंने एग्जाम आपकी बुक में मैंने इन प्रोविजन पर क्वेश्चन बना के दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए, हिंट भी दे रखे हैं वहां पर। सुनो ध्यान से, जवाब देना मुझे आपने या मैंने मिलकर। लिसन टू मी, दो भाई लोग थे भैया, दो भाई लोग। हां, भाई लोग का नाम बनाओ सर, आओ भाई लोग का नाम बनाते हैं। एक था छोटा पठान, एक था छोटा पठान, इसका नाम क्या है? छोटा पठान। दूसरे का नाम बताओ, दूसरे का नाम था भैया क्या, बोलो। एक था छोटा पठान, दूसरे का नाम बताओ जल्दी से। दूसरे का नाम टाइगर। लो भैया टाइगर। छोटा पठान और टाइगर दो लोग थे। इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने आपस में, क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये एग्जांपल नहीं दे रहा, क्वेश्चन पूछ, गंदा पठान मंजुल लिख दो सर। अरे वाह बहुत बढ़िया। सुनो अब तो लिख लिया मैंने, सुनो ध्यान से। अभी इसी को कंटिन्यू करते हैं। छोटा पठान और टाइगर ने मिलकर, क्वेश्चन है एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कहानी से पूछ रहा हूं आप लोगों से। अगर कहानी का जवाब मिल गया तुम्हारे क्वेश्चन डन हो गए, आप साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रहे हो अपनी। दोनों ने मिलकर बेटा एक प्रॉपर्टी परचेज की, दोनों ने मिलकर एक प्रॉपर्टी परचेज की, संपत्ति परचेज की। कोई कंपनी खरीद ली, कोई बिल्डिंग खरीद ली, रिमेंबर रोक के रख दो, रख के आगे रोक के रखूंगा, ठीक है। प्रॉपर्टी परचेज कर ली, प्रॉपर्टी की वैल्यू थी 10 करोड़ रुपए, प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 करोड़ रुपए थी। उन दोनों ने डिसाइड किया कि देख भाई ये प्रॉपर्टी तेरी मेरी है, मतलब वी आर कॉल्ड जॉइंट ओनर्स। हम कौन कहलाएंगे? हम दोनों जॉइंट ओनर्स कहलाएंगे, हम दोनों मालिक है इस प्रॉपर्टी के। अब हम इस प्रॉपर्टी को बेचेंगे, जब ये प्रॉपर्टी बिकेगी तो करीबन ये 15 करोड़ में जा रही है हमारी प्रॉपर्टी, तो 5 करोड़ का हमें फायदा मिला, मतलब 5 करोड़ का हमें प्रॉफिट मिला। हम ये प्रॉफिट आपस में बांट लेंगे, हम ये प्रॉफिट 2.5 करोड़ तेरा, 2.5 करोड़ मेरा। जवाब देना प्रॉपर्टी को खरीद कर। देखो बच्चों का लगता है अरे यार पॉइंट तो सेम ही लग रहा है, हाँ टाइगर भाग गया, अरे हाँ सुनो ध्यान से, लिसन टू मी। दो लोग हैं, दोनों लोगों ने, छोटा पठान और टाइगर ने मिलकर एक प्रॉपर्टी परचेज की, एक बिल्डिंग परचेज की, एक होटल परचेज किया, एक रेस्टोरेंट, लिखा मिलता ना ऐसे ही, होटल रेस्टोरेंट, ये परचेज कर लिया और डिसाइड किया कि हम इसको बेचकर जो भी एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा वापस में बांट लेंगे। नाउ टेल मी, क्या ये पार्टनरशिप है? नाउ टेल मी, इज दिस इज कॉल्ड पार्टनरशिप? यही तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, ऐसे क्वेश्चंस। जवाब दो, जवाब दो। हिमांशु लैग कर रहा है? अरे हिमांशु लैग तो नहीं होना चाहिए बेटा। लैग तो नहीं होना चाहिए। अब ठीक है? अरे अटका नहीं, मैं दिख रहा हूं आपको, विजिबल हूं। हाँ दिख रहा हूं, नहीं दिख रहा हूं? बोलो 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 बोलो। ठीक है, बताओ मुझे क्या ये पार्टनरशिप है क्या? अरे यहीं पर हूं बेटा, मैं कहां जाऊंगा? देखो डांस करता दिख रहा तुम्हें, अब बल्ले 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 दिख रहा हूं, नहीं दिख रहा? दिखा ना? वेरी गुड शालू। नहीं सर, वेरी गुड। जवाब दो, बोलो बोलो बोलो, दिल के ऊपर हाथ रखकर चिल्ला के बोलो भैया, दिल तुम्हारा क्या कहता है? दिल तो बेईमान है लेकिन दिल क्या कहता है? वेरी गुड। नहीं 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 हिमांशी, नहीं नहीं नहीं, एग्जैक्टली बेटा, इसे पार्टनरशिप नहीं कहते। कैन यू प्लीज टेल मी, क्या ये बिजनेस था क्या? आपने हिमांशी ये लिखा कि इसके अंदर सर इनके पीछे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं था। आंसर इज नो। क्या ये बिजनेस था क्या? ये जॉइंट ओनर्स कहलाएंगे, पार्टनर्स थोड़ी। मैंने पहले तुम्हारे लिए लिख दिया, दे आर कॉल्ड जॉइंट ओनर्स। एक सामान के दो मालिक हैं, जॉइंट ओनर कहलाते हैं वो लोग। 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, कोई भी ओनर्स कहलाएंगे वो लोग। तो ये पार्टनर्स नहीं कहलाएंगे। इज इट क्लियर? समझ में आया? बोलो। अरे वाह बहुत बढ़िया, नीड भी नहीं थी। हाँ अरे वाह शाबाश, आगे आ जाओ। अब सुने क्या कह रहे हैं, आगे पढ़ते हैं। तो पहला पार्ट, ऐसा करना मतलब जब आपने ग्रोस प्रॉफिट या प्रॉफिट की बात कर रहे हो, रिसीट्स की बात कर रहे हो किसी प्रॉपर्टी की जहां पर आप मालिक हो। ओन मतलब होता है ओन्ड, ओन मतलब मालिक की बात, यू आर ओनर बोलते हैं। ओन का मतलब ओनर होता है, ध्यान रखना। हाँ गेटिंग लैंग, अच्छा ठीक है हिमांशु, ठीक है बेटा, ठीक काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ठीक है, आज ही सुबह पढ़ा था। अरे वाह ज्ञान, बहुत बढ़िया सर। अब जवाब दो मुझे, पहला क्लियर हो गया। आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। लो बेटा तुम्हारा अगला प्रश्न, आपका आईसीआई आपको अगला प्रश्न दे रहा है, सुनो ध्यान से क्या कह रहा है।
सुनो सुनो सुनो, ढोल बजा के सुनो। कह रहा सर, ए शेयर ऑफ प्रॉफिट गिवन टू एन एजेंट और सर्वेंट डज नॉट मेक हिम एज अ पार्टनर। किसी नौकर को, किसी दूसरे पर्सन को अगर आप अपना हिस्सा देते हो, वो पार्टनर नहीं कहलाता। लेकिन सर हमने कल तो पढ़ा था सब पार्टनर। सुनो ध्यान से, हमने कल पढ़ा था सब पार्टनर। सब पार्टनर मतलब एक पार्टनर ने अपना प्रॉफिट का हिस्सा किसी दूसरे पर्सन को दे दिया तो वो सब पार्टनर कहलाएगा। बट आपने पढ़ा था वो फर्म का पार्टनर नहीं कहलाएगा। याद आया? वो फर्म का पार्टनर नहीं था बेटा, वो पार्टनर का पार्टनर था। मतलब ही इज नॉट बीइंग एज ए पार्टनर, उसको पार्टनर माना नहीं जाएगा। ही इज नॉट ट्रीटेड एज ए पार्टनर, उसे पार्टनर नहीं बोलते। आगे पढ़ो। कह रहा इफ ए शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गिवन टू ए विडो, किसी विधवा लेडीज को, और चाइल्ड ऑफ डिजीज पार्टनर डज नॉट मेक देम पार्टनर। जवाब देना, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई, पार्टनर की डेथ के बाद में अगर प्रॉफिट का हिस्सा, जवाब देना, पार्टनर की डेथ के बाद में उस पार्टनर के प्रॉफिट का हिस्सा, उसके हिस्से का पैसा अगर आप उसकी विधवा को देते हो, विडो को देते हो, या फिर उसके बच्चे के नाम पे ट्रांसफर करते हो, तो बताना मुझे, क्या वो बच्चा या विधवा जो होगी, विडो होगी, वो पार्टनर कहलाएगी? बोलो बोलो बोलो। नहीं 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 कहलाएगी। समझ में आ गया? नेक्स्ट पे आओ। जो अब पढ़ा रहा हूं ना, इस पे लिख लो, मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा। एग्जामिनर ऐसे पॉइंट प्रोविजन पर अलग अलग केसेस बना के क्वेश्चन पूछ सकता है। चले आगे आते हैं। नेक्स्ट इज पार्ट ऑफ द प्रॉफिट शेयर्ड विद द प्रीवियस ओनर एज ए पार्ट ऑफ गुडविल। भैया पहले कोई पर्सन था, कोई व्यक्ति था, प्रीवियस ओनर, किसी सामान का, किसी बिजनेस का कोई पुराना मालिक था। अब आप उससे अगर मान लो प्रॉफिट शेयर कर रहे हो एज ए गुडविल के रूप में, कि जी आपका बिजनेस था, आपने चलाया था, लो आपका प्रॉफिट पैसा मिलता है। अब बताओ मुझे, क्या ये यहां पर कह रहा एज ए फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन विल नॉट मेक हिम पार्टनर, तो क्या वहां पर वो प्रॉफिट शेयर करना आपके पास उसको पार्टनर कहलाएगा? ये सारी बातें प्रॉफिट के ऊपर ध्यान चेक करो कि वहां पर प्रॉफिट शेयर करना किसी को पार्टनर कहलाएगा। वेरी गुड हिमांशु, वैसे भी माइनर ओनली फॉर बेनिफिट। एग्जैक्टली, हाँ जी, बहुत बढ़िया, लाजवाब, वेरी गुड, समझ में आ गया। तो कहने का मतलब क्या लिखा? अब देखो ये वाला प्रोविजन बड़ा मजेदार प्रोविजन निकल के आया। तो कहने का मतलब क्या है, सुनो ध्यान से। नाउ ascertaining this motive becomes difficult if there is no express agreement between the concerned parties। ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि भैया कि अगर उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है तो। कह रहा इन सच ए केस वी विल कंसीडर द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ ऑल द रिलेवेंट फैक्ट, दिस हेल्प अस टू डिटरमाइन द ट्रू रिलेशन बिटवीन द पार्टीज। मतलब एग्जांपल के लिए क्या बोला, इसीलिए हमें खाली इन चीजों के ऊपर एक पार्ट चेक नहीं करना, हमें कलेक्टिव फॉर्म में देखना है। क्यूमुलेटिव फॉर्म में मतलब एग्रीमेंट भी चेक करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग भी चेक करेंगे और म्यूचुअल एजेंसी भी चेक करेंगे। तीनों में से एक भी नहीं तो वो बिजनेस पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी, वो एसोसिएशन पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। बोलो बेटा बोलो, यहां तक क्लियर है या नहीं है? कोई डाउट है, कोई शंका है तो पूछ सकते हो। आपके माइक्स ऑन है, अपना माइक ऑन कीजिए और डायरेक्टली क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कीजिए। और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारी सी मजेदार अनाउंसमेंट भी लेके आया हूं, दिल खुश करने वाली अनाउंसमेंट भी लेके आया आप लोगों के लिए मैं। एजेंट भी होना जरूरी है और ये क्रिस्टल क्लियर है। वेरी गुड हिमांशु। अनुष्का लास्ट पॉइंट कौन सा बेटा? अनुष्का लिखा हो बेटा, लिसन टू मी, टाइम होंगे तभी वो पार्टनरशिप होगी। वेरी गुड, ऑल क्लियर सर। अनुष्का लिसन टू मी बेटा, एक पॉइंट लिखा है यहां पर, सुनना ध्यान से। अनुष्का यहां पर इसने ये कहा, पार्ट ऑफ प्रॉफिट, आप एक बिजनेस कर रहे हो, आपने प्रॉफिट का पार्ट शेयर किया प्रीवियस ओनर। मान लो आप एग्जांपल के लिए एक बात बताओ, अगर कोई सामान आप किसी से ले रहे हो, आपने कोई बिजनेस परचेज किया, एग्जांपल, देखो जरूरी नहीं कि नया बिजनेस स्टार्ट करना ही पार्टनरशिप है। फोकस सामने क्या बोल रहा हूं, सुनना ध्यान से। न्यू बिजनेस स्टार्ट करना ही पार्टनरशिप नहीं है। हमने आपस में पैसा मिला के, एग्रीमेंट करके, प्रॉफिट शेयरिंग की बात करके, म्यूचुअल एजेंसी की बात करके, हमने पार्टनरशिप के अंडर में एक चला चलाया बिजनेस किसी से परचेज कर लिया। सुना ध्यान से बात को, उसका प्लांट खरीद लिया, फैक्ट्री खरीद ली, उसका बिजनेस परचेज कर लिया, लेकिन हम दोनों आपस में पार्टनर बन के काम करेंगे, ये हमारा एग्रीमेंट है। जवाब दो मुझे बेटा, अगर कल को हम उस पर्सन को उस बिजनेस के बदले पैसा दे रहे हैं कि लो जी आपको 10% हिस्सा देंगे हम हर महीने हमारे बिजनेस के प्रॉफिट में से, रिमेंबर, लेकिन आप तो कोई नहीं हो ना, वो उसको किसके लिए मिल रहा है? फोकस सामने, हम दे रहे हैं उसको कंसिडरेशन के लिए। जो उसने हमें सामान अपना बिजनेस बेचा, उसकी गुडविल के बदले पैसा दे रहे हैं उसको हम। पैसा किसके लिए? गुडविल के लिए। तो क्या वो व्यक्ति, वो ओनर, वो प्रीवियस ओनर हमारे पास में यहां पर
क्या आपका पार्टनर कहलाएगा मनीषा, अनुष्का? आपने पूछा था मुझसे। वेरी गुड, अरे वाह, नहीं सर, मिल गया आंसर। तो ये पॉइंट ये था बेटा, समझ में आ गया? ओके, आज एक बड़ी प्यारी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए, लेकिन उन बच्चों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं, और मैं को जहां तक देख रहा हूं कि जितने बच्चे बैठे हैं सारे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, और तुम अपने नाम के आगे लगा लो बेटा टैग, यू डिजर्व दैट। ओके, बात करूं क्या अनाउंसमेंट्स हैं, इसके बाद बताऊं क्लास के, चलो क्लास के बाद बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है? चलो आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। सर बुक में दिया है रिसीट बाय ए पर्सन और पेमेंट कंटिंजेंट अपॉन द अर्निंग ऑफ प्रॉफिट और केयरिंग विद द प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस, इसका मतलब क्या है बेटा? अंडू, इसका मतलब ये है कि एग्जांपल के लिए अगर आपने किसी पर्सन से पेमेंट पैसा रिसीव किया या उसको पेमेंट कर रहे हो, कंटिंजेंट अपॉन द अर्निंग ऑफ प्रॉफिट। व्हाट इज कंटिंजेंट? आपको ये पता भी नहीं कि आपका प्रॉफिट मिलेगा कब, और केयरिंग विद द प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस, मतलब इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, लिसन टू मी, आप कह रहे हो कि ऐसे बिजनेस का प्रॉफिट मैं आपसे शेयर करूंगा जो अभी आया ही नहीं है, उसके बेस पर पेमेंट रिसीव कर रहे हो, उसके बेस पे पेमेंट कर रहे हो। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप एग्जांपल के लिए एक कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट रेडी कर रहे हो, ठीक है? आप एक कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट रेडी कर रहे हो। इसका मतलब कॉन्टिंजेंट का मतलब क्या होता है? जिसका होना या ना होना अनसर्टेन होता है, जिसका होना या ना होना अनसर्टेन कहा जाता है, ठीक है? अर्निंग ऑफ प्रॉफिट और केयरिंग विद द प्रॉफिट अर्न विद बाय द बिजनेस, इसका मतलब है आप जो बिजनेस करोगे ना, सुनो अनिरुद्ध, आप जो बिजनेस करोगे उससे कुछ पैसा आएगा, प्रॉफिट आएगा, तो उस प्रॉफिट के बेसिस पर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो कि लाओ मुझे लोन दे दो, लाओ मैं आपको पैसा दे दूं, लाओ मैं रिसीविंग कर लूं, इसका मतलब ये बेटा, ठीक है? नहीं नहीं सर, पहले पाइए सरप्राइज का लास्ट में बोलेंगे। हाँ एग्जैक्टली, वो केयरिंग, कोई बात नहीं, वेरी गुड, डिफरेंट होना बोलते बेटा, आपने केयरिंग लिखा था, मैंने केयरिंग वर्ड पढ़ा इसलिए वहां पे सेम टू सेम, ठीक है? ओके 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 सर जी, रिप्लाई मेरा, तुम्हारा क्या रिप्लाई? तुमने क्या पूछा है बेटा मुझसे? एक सेकंड एक सेकंड, अनुज आंसर मिला बेटा आपको? क्या बोला? ये अपने लाइन का मतलब पूछा खाली मुझसे। शेयरिंग प्रॉफिट नहीं हुआ ना, इसलिए पार्टनर नहीं होगा। वेरी गुड, ओके ओके ओके, कहां गया बेटा, मुझे क्वेश्चन नहीं मिल रहा। होगा तो वो, नहीं होगा पार्टनरशिप। वेरी गुड, नहीं होगा। क्वेश्चन चला गया तुम्हारा, निकल गया ऊपर नीचे बेटा। तो सर पेमेंट मतलब क्रेडिटर और रिसीट बाय ए पर्सन मतलब क्रेडिटर नहीं होगा, उसे ही पैसे मिलेंगे। एग्जैक्टली, यस। अब आगे क्वेश्चन आएगा, यहां पे आएगा, इसमें देख बेटा ध्यान से, एक जवाब दो, एक केस पढ़ाऊं, देखो नीचे केस, सुनो ध्यान से बात को। अनिरुद्ध, जो आप मुझसे पूछ रहे हो, और लिसन टू मी, जो क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा वो आपका ये वाला केस स्टडी है बेटा। लो भैया, पार्टनरशिप में भी केस स्टडी आ गया, एनएसपीसी, नेम स्टोरी प्लेंटिफ। जो बच्चे पढ़ चुके हैं पता है भैया, हमारे पास में केस स्टडी को पढ़ने का नया तरीका है, नेम स्टोरी प्लेंटिफ एंड कोर्ट का जजमेंट। तो एक केस स्टडी है आपके पास कोक्स एंड हिटमैन की, यहां पर यही है। सर ये पूछा कि तीनों पॉइंट होना मैंडेटरी है। हाँ बेटा जरूरी, मैंडेटरी है, मिस नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली नहीं होना चाहिए। इफ यू वांट टू चेक द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, तीनों होने चाहिए बेटा, ठीक है? ओके, सुनो ध्यान से, सभी सुनेंगे। जो मुझसे अनिरुद्ध ने पूछा है वो एक्चुअली आपका केस स्टडी है, द कोक्स एंड हिटमैन। इस कहानी में क्या था, नेम आपके सामने है, तो केस स्टडी पढ़ने का तरीका मैं सिखा चुका हूं, लिखने का तरीका भी सिखा चुका हूं, दोबारा सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा नए तरीके सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार कोई दिक्कत नहीं है, लिसन टू मी। लेकिन अभी यूट्यूब पर क्लासेस अवेलेबल हैं इसकी मेरी, ठीक है, केस स्टडी को लेके। तो एनएसपीसी में एन क्या है, कोक्स एंड हिटमैन। स्टोरी मैं सुनाता हूं, प्लेंटिफ मैं बताता हूं, और कोर्ट का जजमेंट तुम देना, ठीक है? फिर मैं बात करता हूं, लिसन टू मी। पहले उससे पहले आपको एक प्रोविजन खत्म कर लेता हूं मैं ऊपर वाला, कि म्यूचुअल एजेंसी वाली बात खत्म करता हूं। अनिरुद्ध बेटा, आपकी बात का जवाब आपको केस में मिलेगा, ठीक है? आपकी बात का जवाब आपको केस स्टडी में मिलने वाला है, बट उससे पहले जान लो म्यूचुअल एजेंसी का पॉइंट पढ़ लो। तो थर्ड ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है भैया? पार्टनर्स आपस में म्यूचुअल एजेंट होने मैंडेटरी हैं। इसका मतलब यह होता है कि आप मालिक भी हो, आप ओनर भी हो, और आप प्रिंस एजेंट भी हो। एजेंट का मतलब, म्यूचुअल एजेंट का मतलब यहां ये होता है बेटा कि अगर मैं, हमारी पार्टनरशिप बाबू सोना जादू टोना की पार्टनरशिप थी, तो भैया बाबू के द्वारा किया गया कोई भी काम बिजनेस के अंदर वो बाकी 3 पार्टनर को भी बाउंड करेगा। यस और नो, जवाब देना।
अगर बाबू कोई भी काम करता है तो उसकी वजह बाबू की वजह सोना जादू टोना, क्या ये लोग भी उसकी पार्ट से बाउंड होंगे या नहीं होंगे? वेरी गुड शिवानी, खुशी बहुत बढ़िया, तुसीजन वेरी गुड, मनीषा वेरी गुड, शालू, अनुष्का, हिमांशु बहुत बढ़िया, लाजवाब, अरे बोलो बोलो बोलो, वेरी गुड, श्रुति बहुत बढ़िया, ज्ञान वेरी गुड, शाबाश, होंगे सर। एंड दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी, इसी को बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। कंक्लूसिव एविडेंस क्यों कहा गया इसको जानते हो? देखो वर्ड सुनना, कंक्लूसिव एविडेंस का मतलब बेटा क्या होता है? बेटा कंक्लूसिव एविडेंस का मतलब होता है कि लास्ट में कंक्लूड करने वाला एविडेंस कौन सा है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग से समझ में ना आए, लिसन टू मी, अगर किसी क्वेश्चन में, अगर कोई एसोसिएशन, अगर कोई बिजनेस हमें प्रॉफिट शेयरिंग से समझ में ना आए कि भैया ओहो समझ नहीं पा रहे हैं, तो देन यू हैव टू चेक कि उनके बीच में म्यूचुअल एजेंसी है या नहीं है, तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा पार्टनरशिप है या नहीं है। ठीक है, आओ बात करते क्या लिखा हुआ, रीडिंग कर लो। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, इट इज ए कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप। नंबर्स के बारे में कह रहा है, सो द पार्टनर इज बोथ द प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। आ गया ना वर्ड? अगर एक पार्टनर बहुत प्रिंसिपल भी और एजेंट भी है तो उसको ही म्यूचुअल एजेंसी कहा जाता है। आप जब मालिक भी हो, आप जब ओनर मालिक भी हो, प्रिंसिपल भी हो, और आप जब एजेंट भी हो, दोनों अगर हो तो इसका मतलब क्या है कि आपके बीच में म्यूचुअल एजेंसी है। कहीं ना कहीं एग्जांपल के लिए मैं बोलूं मालिक भी कहूंगा और एजेंट भी कहूंगा, तो दोनों वर्ड कब बन सकते हैं? ये दोनों वर्ड कहां से आए? आपने पढ़ा भी था, पार्टनरशिप एक्ट इज नथिंग, इट जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ लॉ ऑफ एजेंसी। एजेंसी कहती है एजेंट, तो एक्सटेंशन का मतलब क्या है? ओनर भी बना दिया यहां पर। पार्टनरशिप एक्ट ने क्या किया? ओनली एजेंट को ओनर बना दिया। हाँ सर, अरे हाँ, इंतजार कर रहे हैं, अनाउंसमेंट दे दो, अच्छी खबर का इंतजार कर रहे हैं। हाँ यस, काम भी खुद करे शिवानी, वेरी गुड। तो लिखा हुआ है, दिस मींस दैट द एक्शन ऑफ एनी पार्टनर विल बाइंड द अदर ऑल द अदर पार्टनर। इसका मतलब ये होता है, जब आप एजेंट, आज आप म्यूचुअल एजेंट की बात करते हो, इसका मतलब होता है कि आपके एक भी पार्टनर ने कोई भी काम किया तो उसका काम दूसरे वाले को भी बाउंड करेगा, वो भी लायबल बन जाएगा। एंड दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी एंड द कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ ए पार्टनरशिप। इज इट क्लियर बेटा? बोलो यस और नो, समझ में आया? तो इसी के ऊपर आपका एक पॉइंट है, एक केस स्टडी है, केस स्टडी सुन लो और उसके बाद दूंगा अनाउंसमेंट आपके काम की। लिसन टू मी, सुनना ध्यान से। सर कोक्स एंड हिकमैन एनएसपीसी अप्लाई, मैंने कहा ना कोई भी एक्ट जब भी लॉ पढ़ो ना, सिंपल सी बात है, जब भी लॉ पढ़े भैया हमें तो अपना एनएसपीसी अप्लाई करना केस स्टडी को समझने के लिए। हाँ चलो हम बात करते हैं अपने आयत क्या पूछ रही हो बेटा? एक सेकंड रुको, आयत कुछ पूछने वाली है। आयत अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो बेटा, अनम्यूट कर लो आप एंड यू कैन आस्क योर डाउट। एक सेकेंड। हाँ आयत बोलो बेटा, अनम्यूट करो, पूछो क्या पूछना है। मेरे हिसाब से अनाउंसमेंट ये है कि नेक्स्ट क्लास से सब बच्चों को वीडियो भी ऑन रखनी होगी, जस्ट फॉर इंटरेक्ट। नहीं बेटा ये नहीं है, नहीं देखना मुझे तुम्हें। क्यों देखो? पता नहीं नहा के बैठे हो नहीं बैठे, मैं तो नहीं देख रहा तुम्हारा फेस। हाँ जी आयत, नहीं बेटा आयत पूछ। अच्छा आप मुझे अपार्ट फ्रॉम मार खाएगी आयत। मैं तो टॉपिक अभी देखो क्लास के रिगार्डिंग से मुझे टॉपिक यहां के नहीं पूछा करो प्लीज तुम, ठीक है? ओके हाँ, और नहीं तो अपने आप ही आइडिया लगा रहे हैं सर, तो ये अनाउंसमेंट करने वाले, ये वाली करने आए, ये वाली करने वाले। नहीं आया, ऐसा नहीं होता। इसमें जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है वही जो है वो सामने आप लोगों के। हाँ ये होता है कि आफ्टर सी यू आर हैविंग ऑप्शंस, कि आप अलग अलग अपने पास डिप्लोमास, अलग अलग कोर्सेज में एंट्री ले सकते हो। क्योंकि सीए खत्म नहीं होता कि सीए हो गया वो काफी हो गया, नहीं सर। बहुत सारी डिग्री, बहुत सारे डिप्लोमास हैं, 2 मंथ्स 3 मंथ्स 6 मंथ्स ऐसे होते रहते हैं। तभी यहां इनोसेंट नहा के आते हैं। चलो आ जाओ। अरे मैंने कोई बेइज्जती नहीं की, सुनो नालायक, सुनो से बात को। अच्छा सुनो सुनो सुनो, केस सुन लो नालायक, केस स्टडी पढ़ा रहा हूं, पार्टनरशिप की केस स्टडी पढ़ रहे हो। केस स्टडी कहीं भी पढ़ो, अपने पास में पैटर्न वही चलने वाला है, एनएसपीसी। हम तो यही अप्लाई करेंगे जब तक हमारा अप्लाई हो रहा है, और हमेशा अप्लाई होगा, ध्यान रखना। फाउंडेशन, इंटर, ग्रेजुएशन, हर लेवल पे अप्लाई होगा केस स्टडी हमारे पास में। चलें आओ बात करते हैं भैया। एन फॉर नेम है कोक्स एंड हिकमैन। कहानी सुन लो, कहानी क्या थी? अब सुनो पूरा ध्यान लगा के बेटा, सोचो मैं तुम्हें करवा चौथ की कहानी सुना रहा हूं। करवा चौथ मतलब बस समझ लो कहानी चल रही है यहां पर पूरी कहानी कुछ इस तरीके से है बेटा कि कुछ लोग थे, एग्जाम्पल
कुछ लोग थे जिन्होंने अपना बिजनेस कर रहे थे, सुना ध्यान से बात को। कुछ लोग थे जो अपना बिजनेस कर रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी पर्सन से लोन लिया था, सुना ध्यान से, उन्होंने किसी पर्सन से लोन लिया था। तो जिससे लोन लिया था वो कौन कहलाएगा? सिंपल सी बात, यहां पर दो कहानी बन गई, क्रेडिटर और डेटर की। आपने जो अनुज पूछा रिप्लाई मिलेगा आपको। डेटर और क्रेडिटर की दो कहानी बन गई, और हुआ क्या, ये डिसाइड किया गया कि भैया हमारे पास पैसा नहीं है। जिन लोगों ने लोन लिया था, जो पार्टनरशिप का बिजनेस था, जिन्होंने लोन लिया था, एक बिजनेस था, ट्रेडिंग का बिजनेस था, उन्होंने लोन लिया था लेकिन पैसा उनके पास नहीं था। लिसन टू मी, एक ट्रेडर था, एग्जांपल के लिए यहां पर एक ट्रेडर थे, और ट्रेडर के पास में जो व्यापारी थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने किसी एक दूसरे पर्सन से, एक थर्ड पर्सन से लोन लिया था, एक पर्सन से लोन लिया था। अब हुआ क्या, वो लोन का पैसा डूब गया है ट्रेडिंग के अंदर। तो क्या हुआ, जब उसने पैसा मांगा तो बोला पैसा तो नहीं है हमारे पास में। तो बोला एक काम करो, जब तक तुम मेरा पैसा नहीं चुकाओगे तुम मेरे सुपरविजन में काम करोगे। फोकस, हमने क्या बोला, ये कौन बोला, जिसने लोन दिया, लैंडर ने क्या बोला कि जब तक तुम मेरा पैसा नहीं चुका दोगे, सुनना कहानी ध्यान से, जब तक तुम मेरा लोन नहीं चुका दोगे तुम मेरे सुपरविजन मतलब मेरे अंडर में काम करोगे, और जैसे ही पैसा आएगा तुम वो पैसा मुझे पे करोगे, तुम वो पैसा मुझे पे करोगे। पैसा कौन सा, जो भी प्रॉफिट ट्रेडिंग से आएगा, जो भी प्रॉफिट ट्रेडिंग से आएगा उस प्रॉफिट को तुम मेरे साथ में शेयर करोगे, उस प्रॉफिट को तुम मेरे साथ शेयर करोगे, लेकिन काम मैं नहीं करूंगा, काम सिर्फ तुम ही लोग करोगे, काम सिर्फ तुम ही लोग करोगे। एग्जांपल, तुम सब लोग एक दूसरे के लिए लायबल रहोगे, मैं तुम्हारे लिए लायबल नहीं हूं, लेकिन मैं तुमसे तुम्हारे बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करूंगा और अपना पैसा लेके साइड निकल जाऊंगा। अब मुझे जवाब देना, हुआ क्या, जब ये बिजनेस चलने लगा, स्टार्ट हुआ, ट्रेडिंग का काम स्टार्ट हुआ, इसने पैसे अभी स्टार्टिंग में नहीं मांगे हैं, लेकिन हुआ क्या, बाद में क्वेश्चन उठा कि भैया यहां पर दो पार्टीज हैं, एक है डेटर और एक है क्रेडिटर, उधार देने वाला और उधार लेने वाला, दो लोग बन गए। और डेटर क्रेडिटर के पॉइंट पे जब आया मुद्दा, तो बाद में जब प्रॉफिट निकल के आया इस बिजनेस के अंदर, तो इन्होंने क्या किया, बोला भैया, ये बोला लाओ मैं तो पार्टनर हूं। इसने खुद को क्या बोला, ये बोला मैं क्रेडिटर नहीं हूं, मैं खाली लैंडर नहीं था, मैं तो तुम्हारा पार्टनर भी था, और पार्टनर होने के नाते मुझे तुम्हारे प्रॉफिट बाकी पार्ट में भी हिस्सा चाहिए। मतलब पार्टनर होने के नाते लोन तो तुम मुझे दे ही रहे हो अलग पार्ट में, मुझे पार्टनर वाला हिस्सा भी चाहिए, मैं तो तुमसे वो पैसा भी लूंगा। जवाब देना मुझे, क्या डेटर और क्रेडिटर या इस टाइप का रिलेशनशिप जहां पर ये लैंडर कह रहा है कि मैं तुम्हारे लोन के लिए लायबल नहीं हूं, मैं तुम्हारे लोन के लिए लायबल नहीं हूं, मैं तुम्हारे थर्ड पार्टी के रूप में लायबल नहीं हूं। जवाब देना मुझे, क्या ये लोग पार्टनर थे, क्या इनके बीच में पार्टनरशिप थी क्या? जवाब देना। किसी को आप कह रहे हो मेरे अंडर में काम करो और पैसा जो आएगा आपस में बांट लेंगे, लेकिन मैं कुछ लायबल नहीं हूं तुम्हारे लिए, तो क्या यहां पर म्यूचुअल एजेंसी दिखी तुम लोगों को? क्योंकि म्यूचुअल एजेंसी का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी के पार्टनर बन रहे हो, किसी बिजनेस के पार्टनर बन रहे हो, तो सिंपल सी बात है, जो उनकी लायबिलिटी तुम्हारी भी बनती है। हाँ है ना, वेरी गुड एग्जैक्टली। तो यही यहां पर हुआ, कोर्ट ने बोला कि नहीं भैया ये पार्टनर नहीं कहलाएगा, क्योंकि पार्टनर का मतलब होता है जो म्यूचुअल एजेंट भी होता है, सिर्फ प्रॉफिट लॉस शेयर करने वाला पर्सन। किसी बच्चे ने पूछा था मुझसे कि सर एक भी अप्लाई नहीं होगा क्या, चेक कर लो, प्रॉफिट लॉस शेयर करने वाला पर्सन पार्टनर नहीं है, वो प्राइमरी एविडेंस है। कंक्लूसिव क्या कहता है, कंक्लूसिव लास्ट पॉइंट क्या चेक करना तुम लोगों ने, क्या वो लोग एक दूसरे के लिए लायबल होंगे अगर उनके पास नुकसान हुआ तो? यस, क्रेडिटर कैन ओनली टेक हिज अमाउंट एंड फर्म इज ओनली लायबल टू पे हिम। एग्जैक्टली अनिरुद्ध। लेकिन पॉइंट नंबर 2 है, समझ में आ गया अनिरुद्ध बेटा? द क्वेश्चन व्हिच यू आर आस्किंग, ये उसका आंसर था कि आपके पास में तीनों पॉइंट को चेक किया जाएगा। अगर वेरी करता है, बाद में बदलाव आता है, तो यू कैन नॉट डू सो। आप नहीं कह सकते कि पार्टनर नहीं था। अगर पार्टनर हो तो लायबिलिटी भी बियर करनी पड़ेगी आप लोगों को। इज इट क्लियर? कंटिंजेंट पार्ट पर लायबिलिटी बियर करनी पड़ेगी। समझ में आ गया? आओ लिखा हो क्या पढ़ना ध्यान से। तो यही पॉइंट हुआ था बेटा। ए ट्रेडर रीडिंग कर लो, और रीडिंग करवा देता हूं। ए ट्रेडर कैरिड ऑन हिज बिजनेस अंडर द सुपरविजन ऑफ क्रेडिटर। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने लोन ले रखा था। द ऑब्जेक्ट ऑफ कैरिंग ऑन द बिजनेस वाज टू पे देम ऑफ एंड ऑफ आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट में से हम आपका पैसा पे कर देंगे, ये बात उनसे हुई थी। तो क्या वो पार्टनर है? आंसर इज नो। हैज नो पार्टनरशिप एग्जिस्टेड बिटवीन द ट्रेडर एंड द क्रेडिटर। उन दोनों के बीच में किसी भी तरह की पार्टनरशिप नहीं है। दे आर ओनली जस्ट डेटर एंड क्रेडिटर, नॉट द पार्टनर्स। ठीक है? चुका बहुत
करण बेटा देर नहीं, आज बहुत देर हो गई, तुम बहुत लेट हो गए क्लास में, क्लास में खत्म हो चुकी है हमारे पास में। अब सुनो ध्यान से, जवाब दो कि ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप वाला टॉपिक आपको समझ में आ गया या कोई डाउट है इसके ऊपर? बोलो भैया, टॉपिक खत्म, समाप्ति हो गई, समाप्ति, आ गया, कोई डाउट नहीं है? वेर, अरे बहुत, ओ बेटे मौज कर दी बेटे, मजा आ गया, चिंदी बना दिया टॉपिक को, वेरी गुड ज्ञान, शाबाश, नो डाउट नहीं है। अच्छा अब सुनो अनाउंसमेंट की बात। ओ बेटे मौज कर दी बेटे, ओ बेटे मौज कर, चलो अरे ठीक है, ओके, एकदम क्रिस्टल क्लियर से भी क्रिस्टल क्लियर हो गया तुझे, अरे थैंक यू वेरी मच। अब सुनो काम की बात, अब सुनो काम की बात। आई एम जस्ट स्टार्टिंग एक मैंने नाम दिया है एक चीज को, एमसीक्यू प्रैक्टिस। मैंने कहा था ना काम की रिगार्डिंग, खाली हम पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं उनके लिए है, इकोनॉमिक्स के ऊपर और बीसीके के ऊपर। सब्जेक्ट आपका इकोनॉमिक्स एंड बीसीके, इनकी क्लासेस तो यहां चल रही हैं, बट मैं इनके लिए आपके लिए अलग से, पहले भी मैंने किया था, मैं इनके लिए अलग से आपके पास में प्रैक्टिस जोन लेके आ रहा हूं। यस, लिसन टू मी। अभी तक आपके पास में आपका बिजनेस लॉ वाला पार्ट पूरा चल रहा है, आपका बिजनेस लॉ वाला पार्ट पूरा चल रहा है, हम ये पार्ट खत्म कर चुके हैं, आपको डाउट भी हमारा पार्टिसिपेट चल रहा है यहां पर, ठीक है, और हर एक पार्ट को, हर एक सिंगल प्रोविजन को कवर कर रहे हैं, और डाउट्स आप लोगों को नहीं आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो मुद्दा ये है मेरा, अब मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट करने वाला हूं कल या परसों से, मतलब कल तो संडे, कल तो एनिवर्सरी क्लास लेंगे आप लोगों की, मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस, एमसीक्यू प्रैक्टिस जोन स्टार्ट कर रहा हूं, और इसको मैंने नाम दिया है चेकमेट। मतलब हमारा टारगेट है आपके पास में किसी भी हाल में अपने सारे टॉपिक्स को कवर करना, इसको चेकमेट नाम दिया है मैंने, और हम अपनी एमसीक्यू प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि मैंने चेक किया बहुत सारे बच्चों को दिक्कत ये नहीं है कि क्वेश्चन तो हम बुक्स में भी कर पा रहे हैं सर, वहां भी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपने नया क्या कराया? सुनो ध्यान से बात को, मन में क्वेश्चन होगा आप लोगों के कि आपने नया क्या कराया है, आपने क्या नया कराया, ये तो हम भी कर लेंगे सर। तो बेटा मैंने जिसको नाम दिया चेकमेट, ये चेकमेट का मेन नाम अपने पास में को सी और ए दो पार्ट है। टारगेट इज, आपको प्रैक्टिस कर रहे हो घर बैठ के, आप अपने 200 क्वेश्चन 500 क्वेश्चन करते हो एग्जांपल के लिए प्रैक्टिस के पॉइंट पे, तो आपको लगता है कि यार अभी भी लगता है यार टॉपिक स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया, मैं आपके पैटर्न पे काम करूंगा, मैं आपको इस चेकमेट, इस टेस्ट, इस एमसीक्यू प्रैक्टिस के अंदर वो चीज सिखाने वाला हूं, मैं आपको एमसीक्यू में वो चीज सिखाने वाला हूं बेटा, जो आपके पास में आपको काम आएगी। किस लिए? कि एक सिंगल पैटर्न से, पैटर्न सिखाने वाला हूं, एक सिंगल पैटर्न से, सिंगल तरीके से, चाहे न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस हो, ग्राफिकल वाले क्वेश्चंस हो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, आप सिंगल स्लॉट में कर पाए। मतलब आपको ये दिक्कत नहीं आएगी कि मैं 500 क्वेश्चन करूं तब कॉन्फिडेंस आएगा, आप एक सिंगल ट्रिक सीखकर अपने 100 200 300 क्वेश्चन एक बार में कर पाओगे, ये मेरी श्योरिटी है। तो ये एमसीक्यू का टाइमिंग आपको मेंशन कर दूंगा, और ये एमसीक्यू प्रैक्टिस, करण तू शांत हो जा, मार खाएगा मुझसे, रुक जा अभी, जय श्री राम, जय श्री राम, रुक जा तू, यहां से रिमूव कर दूंगा नालायक, सुनो ध्यान से। हाँ, तो ये वाला पार्ट मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, और इसका टाइमिंग आपको मेंशन कर दूंगा कि डेली बेस पर हमारा एमसीक्यू प्रैक्टिस स्टार्ट होने वाला है, डेली बेसिस के ऊपर, ठीक है। तो अपने पास में बस को डिसाइड करना, मैं यहां पर जूम पे स्टार्ट करूंगा टाइम स्लॉट, अगर मैच ना क्लैश, अगर टाइम स्लॉट क्लैश किया तो जूम पर नहीं करेंगे, फिर हम अपने यूट्यूब पर करेंगे। लेकिन अगर यहां पर क्लैश टाइमिंग मुझे मिलता है इस टाइम, क्योंकि बैक टू बैक क्लास चलती है इस ऐप के उस पे, तो अगर मान लो यहां पे टाइम मिल जाता है तो डेफिनेटली आई विल पिक दैट ऑन द यूट्यूब पार्ट। आयत ठीक है बेटा, थैंक यू। अरे आयत थैंक यू, अनुष्का थैंक यू। नहीं बेटा मुझे लगा लिटरली, क्योंकि देखो आप पढ़ाई तो कर रहे हो बट साथ साथ में प्रैक्टिस नहीं करवा रहा आप लोगों की मैं, रिमेंबर, और उसके लिए तरीका मुझे सिखाना आप लोगों को। एक सिंगल देखो फील तो तब आएगा, ये मेरी श्योरिटी है, मेरी गारंटी है, तुम्हारा इकोनॉमिक्स और बीसीके में एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, और पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट होगा, सारे क्वेश्चन सही होंगे, कंप्लीट अटेम्प्ट कर पाओगे, विद इन टाइम से पहले भी कर पाओगे, टाइम पीरियड से पहले कर पाओगे। बस मेरी गारंटी है कि बस अपने पास में इस वाले पैटर्न को ज्वाइन करो, इस वाले पैटर्न को ज्वाइन करो, ठीक है, एंड यू कैन, आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। सर को क्वेश्चन भेज देना, हम सोल्व करके फिर हम आएंगे, ये अच्छा होगा ना। अरे बेटा वो सारा पार्ट डिस्कस करूंगा मैं, आपको यहां पढ़ाऊंगा, उसके अलावा आपको क्वेश्चन बैंक दूंगा प्रैक्टिस के लिए, हर क्लास के बाद में होमवर्क भी दूंगा और आपको काम भी दूंगा।
डेली बेस पर अपनी तैयारी करेंगे। तुम्हारे पीछे पढ़ूंगा मैं, ध्यान रखना। अभी तक पीछे कोई नहीं पढ़ा, तुम्हारे पीछे पढ़ने वाला हूं कि पढ़ाई कर, कितना टॉपिक किया, कितने क्वेश्चन निकाले, सब करने वाला हूं। हाँ बेटा, पूरा ज्ञान, मॉड्यूल, स्कैनर, सारा आइटम कराऊंगा, डोंट वरी। जितने भी क्वेश्चन तुमने इतने करवा दूंगा, तुम बोलोगे यार सर बहुत हो गया। जब तक तुम्हें यह श्योरिटी ना आए कि मेरा एक क्वेश्चन भी इकोनॉमिक्स और बीसीके में गलत हो सकता है, ये इस चीज से तुम फ्री ना हो जाओ, तब तक ये पार्ट चलता रहेगा। ठीक है, मौत हो जाएगी। हाँ बेटा, ठीक है ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक हमने खत्म कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय बेटा। और आज तो अपनी क्लास है ना शाम को, आज हमारा इकोनॉमिक्स क्लास है ना शाम को। ओके, आशीर्वाद इस बार फाड़ के, अरे पक्का मैडम पक्का। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय बेटा, टाटा, सी यू, बाय बाय, टाटा, सी यू।